नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो आत्माएं होती है पृथ्वी पर जन्म लेते समय, क्या वो खुशी से जन्म लेती है या फिर दुख से जन्म लेती है। ये इस वीडियो का दूसरा भाग है। पहले भाग में जो निचले स्तर की आत्माएं होती है, जिनको हम पापी भी आत्मा कह सकते हैं, उनके बारे में हमने जानकारी लेने की कोशिश करी थी कि आखिर वो खुशी से जन्म लेती है या फिर दुख से जन्म लेती है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले उस वीडियो को देखना, जिससे आपको उन आत्माओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल सकती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मध्यम स्तर की आत्माएं होती है और जो उच्च स्तर की आत्माएं होती है, वो आखिर पृथ्वी पर जन्म लेते समय खुशी से जन्म लेती है या फिर दुख से जन्म लेती है। तो मध्यम स्तर की और उच्च वाली आत्माएं जो होती है, अलग अलग से हम बात करेंगे इस पर। सबसे पहले मध्यम स्तर की आत्माएं। मध्यम स्तर की आत्माएं ऐसे आत्माओं को कहा जाएगा दोस्तों कि आत्मालोक में टोटल 7 लोक है। उसमें के पहले जो 3 लोक है वो नरक है, उसको नरक हम कह सकते हैं। वहाँ पे पूरे तरीके से अंधेरा है, वहाँ पे उजाले का एक प्रकाश का एक किरण भी नहीं है, और वहाँ पर जो आत्माएं होती है बहुत ही बुरी अवस्था में जी रही होती है। चौथा जो लोक है वहाँ पे दिन भी है और कहीं ना कहीं रात भी है। वहाँ पर मतलब एक अच्छी ज़्यादातर आत्माएं वहाँ पर रहती है मध्यम स्तर की। लेकिन आत्माएं ऐसी जो होती है वो एक दूसरे को मदद करती है वगैरह, एक दूसरे के साथ खुश रहती है। लेकिन फिर भी जैसे हमारे पड़ोसियों में या फिर हमारे समाज में बहुत बार मतलब हम एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए कभी कभी किसी के मन में जलन भी हो सकती है। वो एक दूसरे से प्यार से बात करें, लेकिन मन में यह भी होता है कि ये लोग हमसे आगे ना जाए। तो इस तरीके से मतलब चौथा लोक है कि जहाँ पे एकदम बहुत ही ज़्यादा एकदम अच्छी आत्माएं नहीं रहती, लेकिन उनको हम बुरी भी आत्माएं नहीं कह सकते। वो एक ठीक ठाक जगह है, एक न्यूट्रल जगह है कि जहाँ पर मतलब आत्मा की शुरुआत होती है। इस तरीके से वो लोक है चौथा। और पांचवा जो लोक है दोस्तों, वो अगर पहले स्तर में पहला स्तर मतलब चौथे ही लोक को कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ से आत्मा की शुरुआत होती है। सर्वशक्तिमान ईश्वर डायरेक्टली पहले लोक से किसी आत्मा की शुरुआत नहीं करता, क्योंकि वो एक संदेश देता है कि चौथे लोक में तुम अच्छे कर्म करोगे, पृथ्वी पर आने के बाद, चौथे लोक से आने के बाद तो तुम अच्छे लोक में जाओगे, पांचवें लोक में अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो तीसरे लोक में नरक में जाओगे। तो इस तरीके से सर्वशक्तिमान ईश्वर ने वो सारी दुनिया बनाई है। तो उसमें दोस्तों जो मध्यम स्तर की जो आत्माएं हैं वो चौथे और पांचवें लोक की आत्माओं को कहा जाएगा। या ऐसी आत्माएं होती है जिन्होंने जीवन को अभी मतलब समझने की कोशिश करी है, जिन्होंने जीवन के में कुछ थोड़ा सा बहुत अच्छा भी कर्म किया है, जीवन को अच्छे से समझा है और उस तरीके से कर्म भी करे हैं। तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो पांचवें लोक में बहुत बार देखा गया है। तो मध्यम स्तर की आत्माएं हम कह सकते हैं कि चौथे और पांचवें लोक की आत्माओं को। तो ऐसी जो आत्माएं हैं दोस्तों, वो जब आत्मलोक में जीवन जी रही होती है, तब ऐसे समय में ये देखा गया है कि ऐसी जो आत्माएं होती है, जब उनके सामने जन्म लेने का प्रस्ताव उनकी मार्गदर्शक आत्मा लाती है, या फिर उनको भी पता होता है कि मुझे अपने आप में विकास करने के लिए जन्म लेना होगा, तब ऐसे समय में दोस्तों ये देखा गया है कि वो लोग ज़्यादा खुश नहीं होते जन्म लेने से। डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने भी अपनी किताब में ये कहा है कि जो आत्माएं होती है मध्यम स्तर की, उनकी उस तरीके से इच्छाएं नहीं होती कि वो बहुत ही अच्छे से दिल से मैं जन्म ले रहा हूँ। जैसे मतलब छोटे से जो बालक वगैरह होते हैं वो खुशी से एकदम स्कूल नहीं जाते। मैं तो बहुत ज़्यादा रोया हूँ, 7वीं 8वीं तक तो मैं रोता था। आप सोचिए, इतना मुझे पसंद नहीं थी स्कूल। लेकिन दोस्तों मुझे पसंद है और ना पसंद हो, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे बात महत्वपूर्ण होती है कि मुझे उसकी ज़रूरत है, मेरा एक अच्छा भविष्य हो, भविष्य में मैं मतलब पढ़ाई में कभी कम मतलब कहीं कम ना पढ़ूँ, इसलिए वो शिक्षा ज़रूरी थी। तो इसी तरीके से दोस्तों आत्माएँ जो होती है उनकी ज़्यादा इच्छा नहीं होती। ये देखा गया है मध्यम स्तर की आत्माओं की कि वो पृथ्वी पर जन्म ले, क्योंकि पृथ्वी पर कितना दुख है, कितने बुरे परिस्थिति से हो सकता है कि उनको गुजरना पड़े, ये जो सारी चीज़ें हैं उनको पता होती है। लेकिन फिर भी दोस्तों वो जन्म लेने के लिए इसलिए तैयार होती है क्योंकि उनकी आत्मा के लिए इसकी ज़रूरत है। ऐसे भी हो सकता है कि वो आत्मलोक में रह के अपना बहुत ही अच्छे से विकास करे, लेकिन दोस्तों उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम वगैरह जाता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब जो चीज़ें वो पृथ्वी पर 50 सालों में समझो सीख रही है, तो हो सकता है कि वहाँ पे 5000 साल में भी वो सीख ना पाए। ये सारी चीज़ें देखी गई है। इसलिए हो सकता है कि वो मतलब ज़्यादा चांसेस है कि वो ज़्यादातर 100% मतलब 90%, 90 to 90% वो ज़्यादातर आत्माएं पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तैयार ही होती है। और यहाँ पे जन्म लेने के बाद वो अपने मतलब अच्छे बुरे काम को कहीं ना कहीं करने की कोशिश करेगी, अच्छे कर्म करके, बुरे कर्मों को जितना हो सके कम करके कहीं ना कहीं वो अच्छे कर्म करके जीवन में आगे बढ़ सकती है। तो जो मध्यम स्तर की आत्माएं होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से जन्म लेती है, ऐसे नहीं होता। जैसे हमने बुरी आत्माओं के बारे में बात करी थी कि वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से जन्म लेती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नरक से निकल रही है और एक संधि उनको मिल रही है सुधरने की, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है चांसेस है कि वो खुशी से जन्म ले। लेकिन मध्यम स्तर की जो आत्माएं होती है उनकी कहानी बदल जाती है, वो एक बहुत ही अच्छे स्थान पर वहाँ पर रह रही होती है। अगर हम पांचवें लोक की बात करें तो वो स्वर्ग की शुरुआत है, एकदम बहुत ही ज़्यादा स्वर्ग जैसा नहीं, लेकिन स्वर्ग जैसी ही वहाँ पे चीज़ें होती है। तो दोस्तों वहाँ पर वो बहुत ही खुशी से और बहुत ही समाधान से होती है। वहाँ से जन्म लेना मतलब एक कहीं ना कहीं एकदम अच्छे कंडीशन से बहुत ही बुरी कंडीशन में जाना, इस तरीके से आत्मा उसको देखती है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ी से बहुत बार जन्म लेती है। लेकिन ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि स्कूल का उदाहरण, या फिर कोई इंसान एक बीमार है तो उसके लिए ऑपरेशन इंपॉर्टेंट होता है, तो वो ऑपरेशन में खुशी से तो नहीं जाएगा, लेकिन इसलिए जाएगा कि वो उसके लिए शायद ज़रूरी है उसके आगे के जीवन के लिए। तो इस तरीके से चीज़ें होती है दोस्तों। जो मध्यम
स्तर की आत्माएं होती है वो थोड़ी सी दुख से ही जन्म लेगी, लेकिन उसके भी सामने एक बड़ी संधि होती है कि अगर वो अच्छे कर्म करके ऊपर के लोक में चली जाए तो और भी ऐसे अच्छे अच्छे जन्म लेकर उसको हो सकता है कि मोक्ष मिले और उसके बाद उसको फिर से पृथ्वी पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से चीज़ें मतलब आत्माओं के साथ होती है मध्यम स्तर की। अब हम बात करेंगे उच्च स्तर की आत्माओं की, जो एकदम ही लेवल के ऊपर है, मतलब जो छठे या फिर सातवें लोक में मतलब ऐसी आत्माएं हैं, उनकी आज हम बात करेंगे। अगर हम विस्पी और रत्तों की बात करें तो वो छठे और सातवें, बाद में पहले छठे लोक में थे और बाद में धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पर अपना अच्छे से विकास करके वो बाद में सातवें लोक में, जिसको उच्चतर हम लोक कह सकते हैं आत्मा का, वहाँ पर वो चले गए थे दोस्तों। तो इस तरीके से जो एकदम उच्च भली आत्माएं होती है, एकदम उच्च लेवल की, जो सातवें लोक से भी परे है या फिर सातवें लोक में समझो है या फिर छठे लोक में है, ऐसी जो आत्माएं हैं वो आखिर पृथ्वी पर किस तरीके से जन्म लेती है। सबसे पहले ये देखा गया है दोस्तों कि छठे या फिर सातवें लोक की जो आत्माएं होती है उनको जन्म लेने की मतलब बहुत ज़्यादा कभी कभी ज़रूरत नहीं होती। मतलब कभी मतलब विस्पी और रत्तों ने भी ये कहा है कि ऐसी जो आत्माएं होती है वो आत्मलोक में रह के भी अपना बहुत ही अच्छे से विकास कर सकती है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे से जीवन को समझा है, उनके कर्म बंधन भी सारे खत्म हुए होते हैं। ऐसे समय में उनको मतलब जन्म लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे नहीं होता। लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसी जो आत्माएं हैं वो ज़्यादातर इसलिए जन्म लेती है कि वो समाज के लिए कुछ मतलब अच्छा करने की कोशिश करे। जैसे मतलब एक वीडियो में हमने बात करी थी जहाँ पे मैंने आपको साईं बाबा जी की आत्मा के बारे में कुछ कहने की कोशिश करी थी कि जहाँ पर ऐसे बड़े मतलब जो आत्माएं होती है, सिर्फ साईं बाबा जी की बात नहीं है, ऐसे बड़े बड़े जो महान संत साईं बाबा जी हो गए या फिर संत कबीर जी हो गए, संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने मतलब एक बस समाज कल्याण के लिए जो जन्म लेते हैं। ऐसे जो मतलब संत हो या फिर ऐसे जो एकदम पवित्र आत्माएं होती है वो समाज के अच्छे के लिए जन्म लेती है। उसमें उनका ऐसा खुद का ऐसा प्रयोजन नहीं होता कि मुझे ये करना है वो करना है, उनको बस समाज के लिए कुछ करने की कोशिश करनी होती है और इसलिए ऐसी आत्माएं जन्म लेती है। तो उनकी जो अवस्था होती है वो मतलब बहुत ही उच्च लेवल की उनकी अवस्था हम कह सकते हैं कि जहाँ पर उनको सिर्फ समाज के लिए कुछ करना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ आपको कि आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको किसी की दया आ गई, किसी बच्चे की, वो जो बेचारा भूखा था वहाँ पे बैठा था, तो आपने उसको कुछ पैसे दिए या फिर कहीं से खाना लेकर उसको देने की कोशिश करी और कहा कि तुम खुशी से खाना, हाँ बेटा। तो ऐसे समय में आपने वो मन से एकदम खुशी से दिया या फिर दुख से दिया, आपने बस उसका अच्छा हो इसलिए दिया ना। तो इस तरीके से उनकी कंडीशन होती है। ये बस आपको उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ कि क्योंकि अच्छे काम तो हमने मतलब कभी ना कभी इंसान करता ही है। तो उस तरीके से दोस्तों वो जो हमारी मन की अवस्था होती है ना, उसी अवस्था से ऐसी आत्माएं जन्म लेती है। उसको हम एकदम अच्छी अभी अवस्था नहीं कह सकते, बुरी भी अवस्था नहीं कह सकते, लेकिन एक समाधान की अवस्था कि जहाँ पर मुझे किसी के लिए कुछ करना है इसलिए मैं जन्म ले रहा हूँ, तो इस अवस्था में वो कहीं ना कहीं जन्म लेते हैं। तो ऐसे हम आत्माओं के बारे में नहीं कह सकते कि वो पापी आत्माओं के जैसे खुशी से जन्म लेते हैं या फिर मध्यम स्तर की आत्माओं से जैसे मतलब कहीं ना कहीं दुख में बेचारे जन्म ले रहे हैं, ऐसे हम नहीं कह सकते। वो भी समाज के अच्छे के लिए बहुत बार जन्म लेते हैं और पृथ्वी पर आने के बाद वो बहुत ही अच्छा कर्म करके बाद में अपने मतलब आत्मलोक में लौट जाएंगे। तो इस तरीके से हमने मतलब मुझे आपको यही कहने की कोशिश करनी थी कि जो आत्माएं होती है उनका जो स्तर होता है उस हिसाब से मतलब हम कहीं ना कहीं उनको देख सकते हैं कि आखिर वो पृथ्वी पर जन्म जब लेते हैं तब खुशी में होते हैं या फिर दुख में होते हैं। अगर हम बुरे आत्माओं की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से जन्म लेते हैं, क्योंकि उनके सामने एक संधि है कि वो सुधर जाए और एक अच्छे मतलब कंडीशन में आत्मलोक में आगे बढ़ पाए। दूसरा, हम मध्यम स्तर की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं दुख से ही जन्म लेते हैं, उनको इच्छा नहीं होती लेकिन उनको पता है कि मेरे लिए ज़रूरी है इसलिए उनको जन्म लेना पड़ता है। और जो एकदम उच्च स्तर की आत्माएं होती है वो एकदम समाधान की अवस्था में या फिर मैं किसी का अच्छा करूँ इस हिसाब से कहीं ना कहीं जन्म लेती है और इस तरीके से कहीं ना कहीं जीवन में वो आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से आत्मा का जो सफ़र है वो इस तरीके से चलता है दोस्तों। आज हम जीवन जी रहे हैं तो हमें नहीं पता कि इसके पीछे आकर क्या कारण है, लेकिन मैं आपको 100 बात की एक ही बात यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके निस्वार्थता से कर्म करना, जिससे हमारे कर्म बंधन ना बने। दूसरा कि हमारा जो कर्तव्य है वो अच्छे से करना। बहुत बार हमारे सपने कुछ अलग होते हैं और कर्तव्य में कुछ अलग बातें हैं, तो आप जितना हो सके सपने पूरे करते करते कर्तव्य को मत छोड़ना दोस्तों, क्योंकि कर्तव्य के वजह से, कर्तव्य मतलब क्या क्या, अपना अच्छे से घर संभालना, अपने माता पिता को संभालना, उनकी मतलब देखभाल करना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। बहुत बार मतलब अपना हमारा परिवार होता है लेकिन हम अपने एकदम परिवार से कटे कटे मतलब घूमते फिरते हैं और कहीं ना कहीं परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। ये अच्छी बात नहीं है। जितना हो सके कर्तव्य हमें कम नहीं पड़ना दोस्तों। कलम कितना भी हो सकता है कि करोड़पति इंसान बने, सक्सेसफुल इंसान बने, लेकिन अपना कर्तव्य अपने घर को ही अच्छे से मतलब बहुत ही अच्छे से हम देखभाल उसकी नहीं कर रहे, तो ऐसे समय में दोस्तों ये हो सकता है कि उसके लिए अच्छे से परिवार किस तरीके से चलाता है या फिर परिवार में हमारी जो जिम्मेदारी है वो अच्छे से निभाने के लिए भी हमें 2-4 जन्म लेने पड़े। इसलिए जितना हो सके आज हमें समय है, आज हमारे सामने संधि है, तो उसका अच्छे से हम कहीं ना कहीं उसमें आप कर्तव्य करने की कोशिश करें। इस तरीके से अगर हम करेंगे दोस्तों तो हो सकता है कि हमारा जो आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो रहा हो और हमारा जो सामने जो भी अच्छे कर्म हो या फिर जो भी हमारे सामने उद्देश्य हो उस उद्देश्य को हम बहुत ही अच्छे से पूरा कर सके। इसलिए जितना हो सके निस्वार्थ भावना से कर्म करके अच्छे कर्मों से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।